नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सुपर ट्यूसडे में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की दौड़ में बिडेन के आगे निकलने से जोश में आए अमेरिकी बाजार। डाउ में करीब 1200 अंकों का उछाल। एशिया में निकेई 1.25% ऊपर, लेकिन SGX निफ्टी पर हल्का दबाव। आज वियना में ओपेक की बैठक से पहले क्रूड में नरमी। ब्रेंट का भाव $52 के नीचे। कच्चे तेल के प्रोडक्शन में अतिरिक्त कटौती का हो सकता है फैसला। घटते डिमांड के बीच कीमतों को थामने की है चुनौती। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए IMF भी आया आगे। $50 अरब के पैकेज का ऐलान किया। जरूरतमंद देशों को तुरंत मिलेगा इंटरेस्ट फ्री पैसा। देश में कोरोना के अब तक सामने आए 29 मामले। गुरुग्राम में मिला नया मरीज। विदेश से आने वाली सभी यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। उधर कोरोना के मास्क 4 गुना तक महंगे। जरूरी मेडिकल डिवाइस मिलना भी हुआ मुश्किल। और SBI कार्ड्स के IPO को शानदार रिस्पांस। अब तक 15 गुना से ज्यादा भरा। वहीं QIB का हिस्सा 57 टाइम्स सब्सक्राइब। आज है इशू का आखिरी दिन। सिर्फ नॉन QIB कैटेगरी वाले निवेशक लगा सकेंगे पैसा। 750 से 755 रुपए प्रति शेयर है प्राइस बैंड। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और तगड़ा टसल देखने को मिल रहा है बुल्स और बियर्स के बीच में। तगड़ा टसल देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के स्केयर और कंसर्टेड सेंट्रल बैंक्स एक्शन के बीच। इनफैक्ट कल का सेशन परफेक्ट एग्जांपल था इस टसल का। जरा कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत जब हुई तो एक समय हरे निशान में थे। वहां से भारतीय बाजार स्लिप हुए। 220 पॉइंट का दबाव था निफ्टी पर और फाइनली बंद होते होते आखिरी के 1-1.5 घंटे में लोअर लेवल से एक रिकवरी लौटती हुई नजर आई और 170 पॉइंट रिकवर होकर महज आधे % की कमजोरी के साथ फाइनली भारतीय बाजार बंद हुए। इस तरह का टसल कल स्क्रीन पे नजर आ रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बुल या बेयर, किसका पलड़ा भारी रहेगा? तो ऐसे में क्या संकेत हैं, उन पे बातचीत करूंगा। नीरज वाजपेयी से जो तैयार हो रहे हैं, वीरू दिल्ली में आपको लौटते हुए नजर आएंगे। तो आज के संकेतों पे उनसे, आज के ट्रेंड पे, आज की रणनीति पर उनसे बातचीत करूंगा और वरुण बताएंगे आज के तमाम स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन पहले आज के संकेत स्क्रीन पर लेकर आइए। तो अमेरिकन मार्केट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल का ट्रेड दिखाइएगा। पहले कल का ट्रेड दिखाइए डायरेक्टर साहब। तो कल पहले अमेरिकन मार्केट में जो तेजी थी वो स्क्रीन पर आएगी आपके। गजब का मूव था अमेरिका में। और डायरेक्टर साहब कल का अमेरिकन मार्केट दिखाए ना, डाउ, S&P, नैस्डैक, ये देखिए, पहले ये देखिए आप, 4-4.5% का उछाल। डाउ में कल देखिए आप ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की गजब की रैली देखने को मिली। और कुछ हद तक अंदेशा था, जब हमारे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो मोमेंटम स्ट्रांग था, पर यूएस में तेजी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा देखने को मिली है। वो तब और अब में आपको नजर आएगा। अब तो ये अमेरिकन मार्केट तेजी डाइजेस्ट कर लीजिए आप। और तब और अब तो हमारे मार्केट जो सेकेंड हाफ में रिकवर हुए, थोड़ा सा पैनिक ग्रिप हुआ था जब हर्षवर्धन जी की, हेल्थ मिनिस्टर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर खबर आई कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। फिर खबर आई कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शेड्यूल्ड है। सब कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा सा स्केयर बड़ा था भारतीय बाजारों में। तो दबाव अचानक और गहराता हुआ नजर आया। पर आखिरी के 1 घंटे में लो लेवल से रिकवरी की वजह थी कि डाउ फ्यूचर्स उछाल के साथ थे। यूरोपियन मार्केट जब खुले थे कल तो उस समय मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो लो लेवल से यहां पे भी कुछ रिकवरी देखने को मिली। 540 पॉइंट हमने डाइजेस्ट करा और उससे डबल तेजी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। पर यूएस के अपने सेट ऑफ क्यूज हैं जिसके चलते तेजी हुई है। वहां पे जो डेमोक्रेट नॉमिनी है ना, जो बिडेन साहब, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बाजार उत्साह में है उसके चलते। हेल्थ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था। तब और अब पे रहने दीजिए अभी। तो ये डाउ की चाल थी। कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है। आज 2 दिनों की ओपेक की बैठक वियना में शुरुआत हो रही है, जहां पे प्रोडक्शन कट्स की बात करी जा रही है। तो कच्चे तेल में, लेकिन उस बैठक से पहले देखिए आप नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। 10 साल की यील्ड, कल यूएस में उछाल जब था 1% के नीचे कल सुबह में हाईलाइट करता यील्ड पहुंच गई थी। कैसे लोग सेफ्टी की तरफ, ट्रेजरी की तरफ खरीदारी कर रहे थे।
पर वो वापस 1% के ऊपर आती है। हालांकि रिकॉर्ड लोज के आसपास ही है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार देखने को मिला है ओवरनाइट वहां पर। तो जो मैं बुल्स एंड बियर्स के टसल की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ इंडियन मार्केट, दरअसल क्यूज से तो हम यूएस से ले रहे हैं। वो डायरेक्टर साहब ने जो एक ग्राफिक ब्रेक दिखाई थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट टसल दिखा रही है। कैसे डाउ में भी आपको वो टसल, रोज देखिए किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का टसल डाउ में देखने को मिल रहा है। वो आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स आ जाएंगे पिछले 5 दिनों के टसल के। लेकिन चलिए, अब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मूड माहौल कैसा है, और यूएस की मार्केट ये जो बिडेन साहब के नाम से इतने उत्साहित क्यों हो गए, समझ लेते हैं। नीरज जी, 1100-1200 पॉइंट का उछाल, जो बिडेन ऐसे कमाल के आदमी है क्या? देखिए उस जो बिडेन कमाल के नहीं है। जो बिडेन के सामने जो खड़े थे बर्नी साहब, वो कमाल के आदमी थे, जो हार गए। उनसे डर ज्यादा था। बर्नी साहब का ये कहना था कि मैं जितने भी अमेरिका के सुपर रिच हैं, अमीरी हैं, उनके ऊपर भयानक टैक्सिंग करूंगा और सब पैसा गरीबों में बांट दूंगा। तो इस तरीके की पॉलिसी का आदमी जब किसी भी चुनाव में आता है तो बाजार डर जाता है। भारत में भी देखिए, जैसे ही लेफ्ट की गवर्नमेंट आती है तो बाजार पैनिक करने लगता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो जैसे ही बर्नी साहब कल की प्राइमरी में हारे, तगड़े वोटों से हारे, तो बाजार को एक राहत की सांस है कि नहीं, बिडेन साहब थोड़ा प्रो मार्केट, प्रो इकोनॉमी वाले आदमी हैं। अभी इसलिए इसका कंटेक्स्ट ये, मतलब रिपब्लिकन से तो ट्रम्प साहब लड़ेंगे, ट्रम्प साहब के सामने कौन होगा, ये उसकी रेस चल रही है। हाँ, डेमोक्रेट में 3 की रैली चल रही थी। बिडेन साहब थे, बर्नी साहब थे और एलिजाबेथ थी। तो और एक ब्लूमबर्ग साहब थे, जो जो एजेंसी चलती है। ब्लूमबर्ग साहब ने तो मतलब विड्रॉ कर लिया और उन्होंने बिडेन को सपोर्ट कर दिया। एलिजाबेथ जी हार के साइड में हो गई एकदम। और जो बर्नी साहब थे वो भी बहुत बुरी तरीके से हार गए। तो अब बहुत लाइकली कि जो बिडेन साहब और हमारे ट्रम्प साहब की लड़ाई होनी है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अभी भी बहुत सारी प्राइमरीज हैं, तो हो सकता है कि बिडेन साहब के साथ फाइट हो। तो ये जो डेमोक्रेट के बीच में कौन लड़ेगा, इसका था। हेल्थ केयर स्टॉक्स भी इसीलिए चले क्योंकि बर्नी साहब ने बहुत खतरनाक बयान दिए थे फार्मा कंपनीज के लिए। तो वो एक बड़ी रैली थी जिसने फील किया पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को, एक शानदार रैली बनी। दूसरा बड़ा तेजी का कारण था कि $8 बिलियन का एक पैकेज दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, अप्रूवल कि कोरोना वायरस से अमेरिका लड़ेगा, उसमें इतना पैसा खर्च होगा। तो ये एक पैकेज का अप्रूवल दे दिया गया बिना किसी झंझट और बवाल के। तो ये एक बड़ी तेजी का कारण ये भी था कि उससे लड़ने के लिए हम कितना तैयार हैं। तो 2-3 बड़े रीजन थे जो अमेरिका के अपने इंटरनल रीजन है, जिसकी वजह से आप ये 1200-1300 पॉइंट की रैली यहाँ पे देख रहे थे। ऑयल की जहां तक बात करें तो वहां पे झगड़ा हो गया रूस और सऊदी अरब के बीच में। सऊदी अरब चाहता 8 लाख बैरल पर डे की कटौती की जाए। अच्छा, सहमत, इसीलिए वो क्रूड ठंडा पड़ रहा है। हाँ, झगड़ा हो गया। रूस कह रहा नहीं, प्रोडक्शन कट की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस 2 महीने के बाद टेम्परेरी है, लेकिन उसके बाद आप इतना टाइट कर दोगे तो मुश्किल होगी। तो अब आज की बैठक में देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन रिकमेंडेशन ये थी कि 8 लाख बैरल कट किया जाए। तो एक झगड़े की वजह से वो हुआ। तो मुझे लगता है कि वो क्रूड को ड्राइव करता हुआ आज दिन भर दिखेगा। अंतिम फैसला आने तक पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि ओपेक वाले बहुत दबाव बना रहे हैं कि थोड़ा तो काटे, तो 8 लाख नहीं हो सकता 4 लाख ही काट दें। तो क्रूड पे आपको इस लिहाज से नजर रखनी चाहिए। तो अमेरिका की ये शानदार रैली फ्यूल की वजह से है, और साथ ही कनाडा ने भी कह दिया कि वो एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज ऐलान करेंगे आज। देखिए, तो दुनिया भर के बाजार इसलिए चल रहे हैं। इसीलिए चल रहे हैं। ठीक बात। हाँ, जो कोरोना वायरस की अपडेट है, एडिशनल डेथ जो हुई है चाइना में 139 एडिशनल केसेस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसे अगर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिस तरह का स्पाइक हो रहा था, अब लग रहा है प्लेटू आउट हो रहा है ये कोरोना वायरस, एटलीस्ट चाइना में। इसको हुआ बड़ा क्लोजली वॉच आउट करेगा, ये थोड़े बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। चाइना में 119 केस नए रिपोर्ट हुए, जो पिछले 6 हफ्ते का सबसे कम नंबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लेटू आउट हो रहा है, हमें जरा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। कैलिफोर्निया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, खैर वो अलग कहानी। IMF ने $50 बिलियन का प्रोग्राम कोरोना वायरस आउटब्रेक से जूझने के लिए अनाउंस करा है। वर्ल्ड बैंक ने, आपको याद होगा, मंडे को $12 बिलियन की बात करी थी। सब पैसा झोंक रहे हैं, अब देखना होगा, क्लोजली मॉनिटर करना। एक तो हमारी इंडिया की फ्लूइड सिचुएशन इस समय, उसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन वीरू आ गए वापस। वीरू, कल कहां नदारत थे? कल थोड़ी सी सेहत नाजा, ये जो कंधा है ना, हल्का सा थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो आराम कर रहा था कल। ये वायरस का अटैक तो लंग्स में होता है ना? नहीं, ईश्वर की कृपा से अभी मैं किसी की टच में नहीं आया हूँ आशीष, और बहुत सुरक्षित रखा है अपने। अब ठीक है, चलिए, अच्छा लगा सुबह सुबह देख के। आज वीरू करना क्या है, आज वीकली एक्सपायरी का दिन, थोड़ा बहुत मूड माहौल सुधरने की कगार पे। कल लो लेवल से रिकवरी दिखा रहे थे हम, एक्सपायरी के दिन कुछ देखूं, फायरवर्क्स दिखेंगे क्या स्क्रीन पर? देखिए आशीष, 2 चीजें हैं। पहली चीज कि कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए। क्या था, अब तक निफ्टी और निफ्टी बैंक के बिहेवियर में एक डाइवर्जेंस था लेवल्स के आधार पर, लेकिन पहली चीज जो याद रखिए अपने जहन में, कल का लो निफ्टी और निफ्टी बैंक का
ये एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ 11,400 वही नहीं निकलने दे रहा है जो कि 11,000 अब तक टूटने नहीं दे रहा है। याद रखिए वो है पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स। आशीष, आज का भी अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी का लेवल एग्जैक्टली इसके मिड खड़ा है, और मैं यहां पर तो कोई कॉल नहीं लूंगा कि लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, लेकिन मैं बाउंड्रीज को बाय और सेल डेफिनेटली करूंगा। इसका कारण यह है कि यूएस मार्केट और उसके चार्टिकल बिहेवियर से अभी हम कोरोना वायरस के अपडेट के चलते इंडिया में जो हो रहा है थोड़े से डीकपल्ड नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछले 3 दिन की यूएस मार्केट की कैंडलस्टिक्स को देखें और हमारी कैंडलस्टिक्स को देखें तो एक डाइवर्जेंस है, थोड़े डीकपल्ड नजर आ रहे हैं। 11,000 की पुट में याद रखिए सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा है, और 11,400 की कॉल में सबसे बड़ा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है वीकली और मंथली कॉल्स में। तो आशीष, 11,050 और 11,350 इस बाउंड्रीज को ट्रेड करना है, और सिर्फ ऑप्शंस के जरिए। ओपनिंग कहां होगी, फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्ट करता है उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बाउंड्रीज को ट्रेड करिए। और एक और चीज आशीष, बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर कल थोड़ा नेगेटिव नजर आया, और वो ये है कि कल इंस्टीट्यूशंस ने इसके 29,000 और 29,100, 29,200 की कॉल खूब बेची है, तो थोड़ा सा ये डाइसी नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। शॉर्ट जो है वो रह सकता है, लेकिन याद रखिए 29,200 इस जोन में एक स्टॉप लॉस रखिए। 29,200 अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक बार के लिए बैंक निफ्टी दिखा सकता है। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो बाउंड्रीज को स्मार्टली ट्रेड करना, डिफाइंड मार्कर्स हैं उनको स्मार्टली ट्रेड करना है, वो लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। लेकिन आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है डाबर में खरीदारी 525 के टारगेट। आनंद राठी कह रहा है टीसीएस कल गजब का मूव था, दिन के हाईस पे जाके स्टॉक बंद हुआ था, खरीदें 2120 के लक्ष्य के लिए। और प्रभुदास लीलाधर का कॉल है टाटा मोटर्स, ये कल गजब की वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा था, वो वीकनेस लाइकली कंटिन्यू होगी। ये स्टॉक 118 के लेवल्स पे जा रहा है नीचे, बेचने के यहां पर मौके होंगे। अच्छा, इस हफ्ते एक गलती हो गई, कभी मोदी जी के किसी मूव को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने कहा ट्विटर से, सोशल मीडिया से जा रहा हूं, तो मैं बोलते बोलते पहुंच गया कि शायद हम कोई प्रॉक्सी खड़ा कर रहे हैं इंडिया में। अब तो क्लैरिटी आ गई है कि वुमेन्स डे का स्पेशल था, तो गलती हो गई। अभी किसी तरह के मूव को प्रीएम्प्ट नहीं करा जाएगा। अच्छा, आज के इवेंट्स, उसके बाद क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, वियना में ओपेक की मीटिंग है 2 दिनों की, एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ रिटेल के लिए सब्सक्रिप्शन, नॉन क्यूआईबी, तो एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय कोटा, शेयर होल्डर कोटा, सबके सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है, और क्यूआईबी से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है 57 टाइम्स। तो आज इस पैसा डालने का आखिरी मौका है, ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है आज एसबीआई का स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आईपीओ खुला हुआ है, 295 से 300 रुपीज का प्राइस बैंड है, ये कंटिन्यू करेगा। और हाँ, मैं अभी मुझे पता चला है पीसीआर से, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सेमीफाइनल है महिलाओं का, और हमारी टीम जो अब तक सारे मैचेस जीतती हुई नजर आई है। सुबह 9:30 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे वो मैच है, तो बेस्ट विशेस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज और उनसे जानेंगे क्विकली छोटे-छोटे इंटरेस्टिंग आज की जो स्निपेट्स हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फोकस कर लेते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स इन न्यूज़ पर, और वरुण बताएंगे आपको। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो मैक्स फाइनेंशियल, क्योंकि मित्सुई सुमितोमो इसमें 21.87% स्टेक खरीद रहा है, 565 रुपीज़ के भाव पे सौदा हो रहा है, और ये बेसिकली स्वैप डील है जिसमें मैक्स फाइनेंशियल के पास ऑप्शन है कि वो मैक्स लाइफ में 20.57% हिस्सा खरीदे। तो ये स्वैप डील है जिसमें मित्सुई सुमितोमो जो है मैक्स फाइनेंशियल में अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। रिलायंस रिटेल, बेसिकली रिलायंस पे नजर रखें क्योंकि रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने श्री कन्नन डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा है, 152 करोड़ में ये सौदा हुआ है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिल गया है ओपन ऑफर के जरिए गति का 3.17 करोड़ शेयर खरीदने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, मूडीज ने इस कंपनी की जो क्रेडिट असेसमेंट रेटिंग है उसको काट दिया है, BB2 से काट के BB3 कर दिया है। जीएमआर इंफ्रा प्रमोटर्स ने यहाँ 2 मार्च को ओपन मार्केट से करीब 38 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। और सबसे तो ये जो 4-5 स्टॉक है ये आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। BB2, BB3, एक्चुअली तो BB नंबर 1 तक तो सुना था, वरुण तो काफी आगे बढ़ गए। लेकिन चलिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। आज की कमोडिटी कॉल कुंवर जी ग्रुप की तरफ से है। डायमंड
आईसीएक्स पर अप्रैल वायदा खरीदने के मौके होंगे 3692 के टारगेट्स के लिए। और वरुण वीरू, ये आप लोग को ये आर्ट्स में, कार्स में, इन सब में इंटरेस्ट है क्या? लग्जरी कार्स और इन सब में है ना, क्यों नहीं है? तो आज नीरव मोदी के एसेट्स ऑक्शन हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा पहुंच आप जाएंगे लोग। खरीदने। चलिए, इस पर एसजीएक्स निफ्टी जाते आते हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार। SBI